बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू वीक नंबर 13। लास्ट वीक के अंदर हमने जो है वो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स या एरर मैट्रिक्स से रेलेवेंट जो है वो डिस्कस किया था, और हमने कहा था कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज अ टेबल दैट ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लासिफिकेशन मॉडल on a set of test data for which the true values are known। एक्चुअली ये हम क्लासिफायर या क्लासिफिकेशन, जितनी भी प्रॉब्लम है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, उनको एड्रेस करने के लिए जब हम क्लासिफायर जो है वो यूज़ करते हैं, और क्लासिफायर यूज़ करने से मुराद ये है कि हम उसकी ट्रेनिंग और बाद में वैलिडेशन या टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास जो ट्रेनिंग डाटा होता है और इवन दो टेस्टिंग जो डाटा होता है, उसके लेबल हमें नोन होते हैं, और उन्हीं लेबल्स की बेस के ऊपर जो है वो हम डिसाइड करते हैं कि हाउ एक्यूरेट दैट क्लासिफायर इज। उसी की बेस के ऊपर हम बेसिकली कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो ड्रॉ करते हैं, और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बेसिकली ये बताता है आपको कि आपका जो क्लासिफायर है हाउ मच कॉन्फिडेंट दैट इज, या हम ये कह सकते हैं कि इट शोज हाउ कंफ्यूज द मॉडल इज बिटवीन द क्लासेस, कि कितना वो कंफ्यूज है या कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कितना है उस क्लासिफायर का। अच्छा, इसमें हमने ये बताया था कि ये आपके पास जो है वो आपके पास स्ट्रक्चर है कंफ्यूजन मैट्रिक्स का। अगर हम बाइनरी क्लासिफायर की बात करते हैं तो इसमें आपके पास कॉलम्स में अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पर जो कॉलम है उसमें एक्चुअल फॉल्स और एक्चुअल ट्रू, मीन कि ये एक्चुअल आपके पास जो है वो क्लासेस के बारे में, और राइट साइड पर अगर आप टॉप पर देखें तो ये आपके पास प्रिडिक्टेड फॉल्स और प्रिडिक्टेड ट्रू, ये आपके पास क्लासेस है। मीन ट्रू, अगर हम किसी भी पेशेंट की बात करते हैं तो अगर उसके अंदर कोई ना कोई डाइजीज है, हम कहते हैं कि उसका टेस्ट पॉजिटिव है। अगर उसके अंदर डाइजीज नहीं है तो उसका टेस्ट जो है वो नेगेटिव है। तो हमारे पास ट्रू या पॉजिटिव मीन कि दैट थिंग इज प्रेजेंट, और इन केस ऑफ एब्सेंटी या एब्सेंस हम कह सकते हैं कि वो फॉल्स है, या नेगेटिव के केस के अंदर हम जो वो लेकर आते हैं। अब आपके पास इसमें यानी कि 4 डिफरेंट जो है वो सिनेरियोज जो है वो पॉसिबल थे। कौन कौन से उसके अंदर जो सिनेरियो पॉसिबल थे? उसमें आपके पास जो सिनेरियोज जो पॉसिबल थे उसमें आपके पास से उसमें ये है कि आपके पास अगर कोई भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ट्रू पॉजिटिव का मीनिंग, ट्रू पॉजिटिव को कैसे जो है वो डिफाइन करेंगे? ट्रू पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव, हाउ वी कैन डिफाइन ट्रू पॉजिटिव? जी मास साहब। यस सर। ट्रू पॉजिटिव को कैसे जो है वो डिफाइन करेंगे आप? सर ट्रू पॉजिटिव एक्चुअली वो पॉजिटिव होते हैं जो एक्चुअल में भी ट्रू हो और हमें उसका रिजल्ट भी ट्रू मिल रहा हो। लाइक अगर सपोज अगर जेंडर की बात करें, अगर कोई मेल है तो उसके रिजल्ट में हमें पता चल रहा हो कि वाकई मेल ही है, तो देन हम कहेंगे दैट इज ट्रू पॉजिटिव। जी एग्जैक्टली, मीन के जो उसका जो है वो एक्चुअल क्लास है और क्लासिफायर भी जो उसको जो है वो प्रिडिक्ट करे, वी से दैट इज अ ट्रू पॉजिटिव। व्हाट अबाउट फॉल्स नेगेटिव? मास साहब आप ही। सर फॉल्स नेगेटिव होता है कि जो हो तो पॉजिटिव लेकिन हमें नेगेटिव मिल रहा हो। जी मीन के उसे फॉल्स हो नेगेटिव। जी हो एक्चुअली जो है वो पॉजिटिव, लेकिन जो आपके पास जो है वो क्लासिफायर है वो उसको प्रिडिक्ट कर रही है एज अ नेगेटिव। सिमिलरली हमारे पास जो है वो फॉल्स पॉजिटिव क्या आ जाएगा? जो कि हो फॉल्स लेकिन हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा हो। लाइक जी अगर मैंगो है तो हमें ऑरेंज जी बता रहा जी हो उसका। एक्चुअली वो नेगेटिव हो, लेकिन आपका जो क्लासिफायर है वो उसको प्रिडिक्ट कर रहा हो एज अ पॉजिटिव। एंड व्हाट अबाउट ट्रू नेगेटिव? ट्रू नेगेटिव मतलब हो भी नेगेटिव और बताया भी हमें नेगेटिव। जी यानी कि वो आपके पास नेगेटिव हो
और आपका जो क्लासिफायर है वो भी उसको प्रिडिक्ट जो है वो एज अ नेगेटिव ही जो है वो कर रहा हो, तो इसको जो है वो हम बेसिकली जो है वो ट्रू नेगेटिव जो है वो डिक्लेयर करेंगे। तो इसी तरीके से आपके पास कोई भी डाटा होगा तो आप उसको बेसिकली जो है वो क्लासिफाई करते हैं, और क्लासिफाई करने के बाद आप जो है वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेते हैं। जब आपके पास किसी भी क्लासिफायर का कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ हो जाता है तो फिर उसके बाद आ जाती है पैरामीटर कैलकुलेशन। वो पैरामीटर कौन कौन से आ जाते हैं आपके पास? वो आपके पास आ जाता है क्लासिफायर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के अंदर क्या था आपके पास? ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, मीन कि ये दोनों जो ट्रू पॉजिटिव है या ट्रू नेगेटिव है, दीज आर करेक्टली प्रिडिक्टेड वैल्यूज या करेक्टली प्रिडिक्टेड सैंपल्स आर कैंडिडेट। और ये आपके पास टोटल कैंडिडेट्स हैं, उसमें ट्रू पॉजिटिव है, ट्रू नेगेटिव है, फॉल्स पॉजिटिव है और फॉल्स नेगेटिव है। तो यहाँ से आपके पास क्लासिफायर की जो है वो एक्यूरेसी आती है। तो ये यूजुअली 0 पॉइंट समथिंग में आपके पास जो है वो आ जाती है, और आप इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो वो आपके पास परसेंटेज एक्यूरेसी आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर ये 0.98 है, व्हेन यू मल्टीप्लाई विद 100 तो आपके पास 98% जो है वो एक्यूरेसी आ जाएगी इस क्लासिफायर की। तो ये आपके पास एक्चुअली जो है वो एक्यूरेसी है। आप में से जो भी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का कोर्स पढ़ रहा है तो उसमें अगर आप देखें तो क्लासिफायर की एक्यूरेसी मेजर करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं और फिर एक्यूरेसी के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाती है बात, ये आपके पास रिकॉल। रिकॉल के अंदर, या इसको हम रिकॉल सेंसिटिविटी या हिट रेट या ट्रू पॉजिटिव रेट जो है वो कहते हैं। तो इसमें क्या है, ये एक्चुअली आपके पास रेशियो है, रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ करेक्टली क्लासिफाइड पॉजिटिव एग्जांपल्स या सैंपल्स, यानी कि जो करेक्टली, जैसे कि मैंगो है तो कितने आपके कैंडिडेट थे जो एक्चुअली मैंगो थे और आपके क्लासिफायर ने उसे मैंगो ही डिक्लेयर किया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव सैंपल्स, यानी कि कितने टोटल कितने थे आपके, और उसमें से आपके जो कितने कैंडिडेट को उसने करेक्टली जो है वो प्रिडिक्ट किया। तो ये आपके पास एक्चुअली जो है वो रिकॉल आ जाती है। रिकॉल सेंसिटिविटी, या जो है इसको हम हिट रेट कहते हैं या ट्रू पॉजिटिव रेट कहते हैं। सिमिलरली हमारे पास ट्रू नेगेटिव रेट भी जो है वो आ जाएगा। ट्रू नेगेटिव को हम स्पेसिफिसिटी, सिलेक्टिविटी या TNR, ट्रू नेगेटिव रेट, तो ये आपके पास आ जाते हैं TN टोटल यानी कि ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय टोटल नेगेटिव। टोटल नेगेटिव में कौन से आ जाएंगे? ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, मीन कि कितने नेगेटिव कैंडिडेट्स को उसने एज अ पॉजिटिव कैंडिडेट जो है वो प्रिडिक्ट किया, और डेट बिकम इक्वल टू 1 माइनस फॉल्स पॉजिटिव रेट। सिमिलरली फॉल्स नेगेटिव हमने देखा था, फॉल्स पॉजिटिव रेट हमने जो है वो देखा था। अच्छा, उसके बाद प्रिसीजन हमने देखी थी, रिकॉल और इन दोनों के बिटवीन रिलेशन देखा था कि व्हेन एवर देयर इज अ हाई रिकॉल एंड लो प्रिसीजन उसका क्या मीनिंग होगा, और लो रिकॉल और हाई प्रिसीजन उसका जो है वो क्या मीनिंग होगा। जी, आप में से जो है वो कोई काइंडली एक दफा रिव्यू इसे करा दे। ईद के बाद आए हैं तो आई होप कि आप लोग भूल के आए होंगे सारी चीजें। माँ साहब ने तो अच्छा किया था जी रीकैप चीजों को। जी बतूल अब्बास साहिबा, आप काइंडली प्रिसीजन या पॉजिटिव प्रेडिक्टेड वैल्यू। जी बतूल साहिबा। सर प्रिसीजन में पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यूज में हम जो है ट्रू पॉजिटिव वैल्यूज को जो है डिवाइड, उसकी जो टोटल है उससे डिवाइड करते हैं विद टोटल पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव के साथ, मीन अब आप फॉल्स देखिए प्रेडिक्ट के साथ। इसमें आप देखें अगर तो आपके पास क्या है कि टोटल, यानी कि आपके पास
ट्रू पॉजिटिव मीन जो करेक्टली आपने जो है वो पॉजिटिव डिक्लेयर किए, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव मीन कि अगर फॉर एग्जांपल आई अज्यूम दैट कि आपके पास दो बिन्स हैं, एक पॉजिटिव की बिन है और एक नेगेटिव की बिन है, एक पॉजिटिव की बिन है और एक नेगेटिव की बिन है। अच्छा, अब जो पॉजिटिव की बिन है उसमें टोटल जो कैंडिडेट है आई अज्यूम दैट 98 पॉजिटिव की बिन के अंदर है, टोटल पॉजिटिव। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो 98 के 98 है ये एक्चुअली भी पॉजिटिव थे, ये एक्चुअली भी पॉजिटिव जो है वो थे, तो इसलिए टू पॉसिबिलिटीज हैं। इसमें से कुछ ट्रू पॉजिटिव हो सकते हैं कि जिनको क्लासिफायर ने करेक्टली क्लासिफाई किया है। आई अज्यूम दैट कि वो 90 हैं, इनमें से 90 सैंपल्स ऐसे हैं जो कि ट्रू पॉजिटिव थे। अच्छा, जबकि आपके पास फॉल्स पॉजिटिव मीन के जो जिन पर क्लासिफायर कंफ्यूज हुआ वो एक्चुअली नेगेटिव थे, लेकिन क्लासिफायर ने उनको जो है वो पॉजिटिव जो है वो डिक्लेयर कर दिया। तो इनको जो है वो हम फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर वो 8 है आपके पास। तो अगर आपने प्रिसीजन निकालनी है तो आपके पास ये 90 डिवाइडेड बाय 98, तो ये आपके पास जो है वो प्रिसीजन आ जाएगी इस केस के अंदर। जी, हाई रिकॉल एंड लो प्रिसीजन, इसको काइंडली कोई रीड करेगी। High recall. This means that most of the positive examples are correctly recognized, low FN, but there are a lot of false positives. जी, इसमें अगर आप देखें तो हाई रिकॉल, अगर आपके पास जो है वो यहाँ पर प्रिसीजन लो होती है। प्रिसीजन लो का मीनिंग ये होगा कि आपके पास देखें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के अंदर जो कॉमन टर्म है वो ट्रू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि जो एफ पी की वैल्यू है वही ओवरऑल प्रिसीजन को जो है वो इफेक्ट कर रही है। अगर आपके पास फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यूज बहुत ज्यादा है तो प्रिसीजन ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो लो हो जाएगी, प्रिसीजन आपकी लो होगी, और जबकि आपके पास जो रिकॉल है वो आपके पास जो है वो हाई हो जाता है उस केस के लिए। साहब, अच्छा, पता नहीं क्या फिर है, मेरा चल रहा है। उसी दोबारा इंस्टॉल कर लें अगर हो सकता है। अच्छा, आपके पास फिर ये हाई रिकॉल और लो प्रिसीजन। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास लो रिकॉल है और हाई प्रिसीजन है। तो सिमिलरली अगर आपके पास जो है वो हाई प्रिसीजन है तो इसका मतलब है कि ट्रू पॉजिटिव जो है वो आपके पास जो है वो ज्यादा है, और जो फॉल्स पॉजिटिव है वो आपके पास जो है वो कम है, मीन के मिस अ लॉट ऑफ। अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो है हाई प्रिसीजन, दिस शो दैट वी मिस lot of positive example, mean आपके पास जो है वो high false negative, but those we predict as a positive are indeed positive. तो अगर इसी फार्मूले को आप लेकर देखें तो आप TF और FP की वैल्यूज को आप जो है वो वेरी करके ये रेशियो जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। अब आपके पास थर्ड पैरामीटर जो आ जाता है इम्पोर्टेंट, फोर्थ वन, सॉरी, हमने एक्यूरेसी देखी, हमने प्रिसीजन देखी, हमने रिकॉल देखा और एफ मेयर। एफ मेयर के अंदर हमने कहा था कि ये बेसिकली दोनों का कंबाइन इफेक्ट देता है, रिकॉल का और प्रिसीजन का, बोथ प्रिसीजन एंड रिकॉल। अच्छा, और यहाँ पर अगर आप देखें तो इट इज ऑलवेज नियर टू द स्मॉलर वैल्यू ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल। अगर आपके पास जो है वो प्रिसीजन की वैल्यू से 0.9 है, 0.95 है, और आपके पास रिकॉल की जो वैल्यू है, अगर रिकॉल की वैल्यू इस केस के अंदर जो है वो आई अज्यूम दैट 0.97,
तो इस केस के अंदर अगर आप देखें तो एफ मेजर अगर आप कंप्यूट करते हैं तो वो इन दोनों में से जो लोएस्ट वैल्यू है जो कि प्रिसिजन की थी तो इसके इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट जो है वो आ जाता है इस चीज के अंदर। फिर ये हमने एक एग्जांपल ली थी और इसमें हमने कहा था कि टोटल सैंपल 165 है, हेल्दी पेशेंट इसके अंदर 60 थे और डाइजीज पेशेंट जो है वो 105 थे। जब आप क्लासिफायर को ट्रेन करते हैं तो ट्रेन करने के बाद आप जब उसको टेस्ट करते हैं तो आपके पास जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स आता है वो ये है कि आपके पास 50, 100 ये डायगोनल के अंदर बेसिकली आपके पास ट्रू वैल्यूज होती हैं डायगोनल्स के अंदर, कि ट्रू नेगेटिव और ट्रू पॉजिटिव। और जबकि ये आपके पास डायगोनल अप के अंदर अगर आप जाएं तो आपके पास ये फॉल्स वैल्यूज हैं, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव वैल्यूज आपके पास जो है वो आ जाते हैं। जब कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ जाता है तो आप जो है वो एक्चुअली उसकी बेस के ऊपर फिर ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव की वैल्यूज आपके पास आ जाती हैं। जब ये आ जाती हैं तो फिर आपने फार्मूलाज अप्लाई करके एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल, एफ स्कोर वगैरह आप जो है वो डिटरमाइन करें। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बता देंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने यही चीजें डिस्कस की थी। No, sir. शिजा अटेंडेंस जो है वो मार्क कर लीजिएगा साथ साथ ना जूम सेशन जी जी सर कर लिया। स्नैपशॉट इसका जो है ले लीजिएगा। जी। अभी 15 में हम अच्छा अब आ जाते हैं जी अपने लेक्चर के ऊपर। अच्छा एक इसमें मैंने और आपको चीज जो है वो बतानी थी कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो है वो एक डाटा है ये वाला। अब इसमें जब हम बात करते हैं एक्चुअल की और प्रिडिक्टेड की तो आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो है वो एक एग्जांपल है जिसमें आप कलर जो है वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आपके पास इनपुट में कलर है। जैसे आप किसी भी जो है वो चिल्ड्रन को जो है वो लर्न कराते हैं, आप उसे बताते हैं कि ये ग्रीन है, ये येलो है, ये वाइट है, तो आप उसको फॉर एग्जांपल इनपुट में कलर जो है वो दे रहे हैं और आपने ट्रेनिंग परफॉर्म की। ट्रेनिंग के बाद आपने जो है वो टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। तो आपके पास अगर तो कलर ग्रीन है तो मीन के वो ट्रू है, ग्रीन कलर आप ऐसा इनपुट दे रहे हैं। और अगर अदर देन ग्रीन को प्रिडिक्ट करता है, अदर देन ग्रीन या जिसको हम नॉट ग्रीन कहें, तो उसको आप 0 जो है वो लेबल असाइन कर दें। तो ये लेबल डाटा आपने जो है वो इनपुट देना है। तो ये आपके पास एक्चुअली ये जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम के अंदर ट्रू या ओरिजिनल लेबल आपको गिवन है कि फर्स्ट कैंडिडेट या फर्स्ट सैंपल जो आपने दिया था वो ग्रीन, वो नॉट ग्रीन था, मीन येलो था, रेड था, कोई और कलर था। सेकंड आपके पास ग्रीन था, थर्ड कैंडिडेट नॉट ग्रीन था, ग्रीन था, ग्रीन था, फिर नॉट ग्रीन और फाइनली ग्रीन। क्लासिफायर को आपने ट्रेन किया हुआ था। क्लासिफायर ने जो वैल्यू प्रिडिक्ट की फर्स्ट कैंडिडेट के अगेंस्ट, उसने कहा कि 0.5 है। सेकंड कैंडिडेट के अगेंस्ट उसने वैल्यू प्रिडिक्ट की 0.9, थर्ड 0.7, 0.7, 0.4, 0.3 और आपके पास फाइनली 0.5। आपके पास वैल्यूज बाइनरी फॉर्म में है, तो आप कैसे इन वैल्यूज को, ये जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज है, इनको बाइनरी फॉर्म में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे? जी इकरा इकबाल साहिबा।
मेरे पास ये वैल्यूज गिवन है, हाउ वी कैन कन्वर्ट दीज वैल्यूज इन बाइनरी फॉर्म। ये वैल्यूज आपके पास गिवन है जो इकरा इकबाल साहिबा। जी अक्सा ताहिर, अक्सा ताहिर। जी सर। जी आपके पास देखें ये ट्रू लेबल हैं या ओरिजिनल कलर थे, 0 1 वैल्यूज के मन थी। आपने क्लासिफायर को एज ए इनपुट दिया और उसने जो वैल्यूज प्रिडिक्ट की इन वैल्यूज के अगेंस्ट वो 0.5, 0.9, 0.7, 0.7, 0.3, 0.4 और 0.5 है। अब आपका जो एक्चुअल रिजल्ट है वो बाइनरी फॉर्म में आता है। तो हाउ वी कैन कन्वर्ट this these floating point values into binary form, कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? सर इनको राउंड ऑफ किया हुआ है। जी राउंड अगर ऑफ कैसे? 0.5 से ऊपर ग्रेटर है तो फिर 1 कंसीडर होगा, 0.5 से कम है तो इनको 0। जी वेरी गुड वेरी गुड। ये राउंडिंग बेसिकली क्या होती है, ये थ्रेशोल्डिंग है कि आप थ्रेशोल्ड जो है वो करेंगे। थ्रेशोल्ड करने के लिए आप कोई ना कोई एक थ्रेशोल्ड रख लेते हैं। से आपने 0.6 रखा कि अगर 0.6 से वैल्यू ग्रेटर है तो 1 होगा, अदरवाइज जो है वो आप उसको 0 डिक्लेयर करेंगे। तो अगर आप थ्रेशोल्ड की वैल्यू 0.6 रखें तो आप ये देखें कि आप जब इस वैल्यूज को इन वैल्यूज को राउंड ऑफ करते हैं या बाइनरी फॉर्म में चेंज करते हैं तो आपके पास ये लेबल्स आ जाते हैं। जैसा कि 0.5 को आपने राउंड ऑफ किया तो 0 आ गया, 0.91, 0.71, 0.71, 0.30, 0.40 और 0.5 जो है वो 0 में चला गया। अच्छा अब काइंडली इसमें से मुझे आप बता दें, आमना मुगल साहिबा, आमना मुगल साहिबा। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सुबह सुबह आँख खुल गई मेरी। जी सर खुल जाती है। अच्छा अच्छा चलिए। अच्छा आमना ये मुझे काइंडली बताएं कि ये जो राइट कॉलम के अंदर प्रिडिक्टेड कलर है, जी जी इनमें से ट्रू पॉजिटिव कितने हैं और फॉल्स पॉजिटिव कितने हैं? ट्रू सर मैं पॉजिटिव। लास्ट टाइम सर लेक्चर नहीं लिया था तो मैं सुन रही हूँ अभी। अच्छा चलिए आप सुन रहे हैं। अभी मैंने 9 बजे बाद ज्वाइन की थी। जी 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 चलिए मैं किसी और को जहमत दे देता हूँ। जी सर मैं अभी सुन रही हूँ, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। जी नसीर साहब। जी सर। नसीर सर जो साहब ट्रू पॉजिटिव, जी ट्रू हाँ जी पॉजिटिव इसमें से सर, ये सेकंड नंबर वाला है कि इसकी इनपुट भी 1 है और प्रिडिक्शन आउटपुट की भी जो 1 है। वेरी थ्रेशोल्ड रखा वेरी है गुड। वो भी तो ठीक है। हाँ जी, तो तो ट्रू पॉजिटिव कितने होंगे जी? ट्रू पॉजिटिव सर यहाँ पे जो नजर आ रहे हैं, एक सेकंड नंबर वाला और उसके बाद है फोर्थ वन जी, फोर्थ वन 0.7 तो और आप सब तो इस करंट सिचुएशन के अंदर ट्रू पॉजिटिव जो है वो फिर कितने हुए? 2 हो गए सर, जिनकी प्रिडिक्शन भी और इनपुट भी दोनों मतलब कि 1 ठीक है। थी। वेरी गुड ठीक जी है। सर। अच्छा और इसके अलावा अगर इनपुट 1 है और आउटपुट 0 है तो इसका मतलब है कि वो फॉल्स नेगेटिव फॉल्स होंगे। पॉजिटिव। नहीं फॉल्स नेगेटिव होंगे यार, क्योंकि आपने जी जी गलती से उनको नेगेटिव कहा। समझ आ रही जी बात जी या कि नहीं? गलती जी से जी नेगेटिव कह दिया, थे वो पॉजिटिव। फॉल्स नेगेटिव वो होंगे जो थे पॉजिटिव लेकिन आपने मिस्टेकनली उनको नेगेटिव कहा। तो अब आप देखिए कि फॉल्स नेगेटिव कौन से हैं। इनपुट पॉजिटिव थी, इनपुट 1 थी और आउटपुट क्लासिफायर ने क्या डिक्लेयर कर दी? 0 डिक्लेयर कर दी। तो ये फॉल्स नेगेटिव है। तो कितने केसेस हुए नसीर साहब कि इनपुट 1 है और आउटपुट 0 है? सर ये रिमेनिंग फोर्थ नहीं सॉरी फिफ्थ वन एक ही है। अच्छा फिर सोच लें। और उसके बाद लास्ट वन भी है सर। लास्ट वन भी है तो आपके पास ये
2 जो है तो वो फॉल्स नेगेटिव हो गए। ठीक है जी। जी सर, मीन के जो, अच्छा ये फॉल्स नेगेटिव। अब आप देखें कि आपने ट्रू नेगेटिव बताना है कि जो इनपुट भी 0 थी और आउटपुट भी 0 थी, वो कितनी है ट्रू नेगेटिव? सर फर्स्ट वन है, जी जी। और ये थर्ड वन। थर्ड वन? थर्ड में तो कोई है ही नहीं है ना। सर नहीं सेकंड नहीं लास्ट ठीक है सर, एक लास्ट सेकंड लास्ट, बिल्कुल सर, सेकंड सेकंड लास्ट। तो टोटल ट्रू नेगेटिव कितनी हो गए फिर? लास्ट 2 हो गए सर। 2 हो गए। अच्छा, और एक कैटेगरी रह गई है इसमें, फोर्थ वन, फॉल्स पॉजिटिव। मीन के जो थे नेगेटिव लेकिन मिस्टेकनली उनको पॉजिटिव जो है वो डिक्लेयर किया, तो फॉल्स पॉजिटिव इसमें से कितनी है जी? मीन के सर वो, थर्ड वन जी एक है सर। थर्ड वन। थर्ड थर्ड जी वन है जी, ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास जब सारे कैंडिडेट आ जाते हैं, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव, तो आप इजीली जो है वो उसामा साहब कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सर अभी मैं जो है सर इसको समझ रहा हूँ, ये अभी साथ साथ, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर जो है वो अटेंड नहीं किया था, अच्छा तो ये मेरी चीज़ अभी समझ आ रही है, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता इसमें। अच्छा, चलें जी। ये वैसे हम रिपीट कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर के अंदर यही चीजें हमने डिस्कस की थी, तो जी अभी वो हम मैंने सर लिया नहीं था लास्ट लेक्चर, इसलिए मैं जी नहीं मलवी साहब, नहीं मलवी साहब, आवाज आ रही है आपको? अच्छा चलिए, अली सर हैदर नहीं, इनके ना साहब। इंटरनेट का इशू है काफी देर से। जी अली हैदर साहब, अली हैदर साहब का माइक जो है वो ऑफ है। चलिए कोई बात नहीं जी। जी अक्सा साहिबा, जी सर जी आप बच्चे इसमें से मुझे बताएं काइंडली कि जब आपके पास ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव, इनकी वैल्यूज आ जाती हैं, तो आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सर मुझे वो याद नहीं है, मेरी नहीं डिवाइस यार। नहीं है। सर कर सकते हैं ड्रॉ इजीली। जी जी बतूल करवाएं जी आप काइंडली कंफ्यूजन मैट्रिक्स। यस सर, डायगोनल की फॉर्म में होगा। जी ये एक मिनट की, मैं यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा सा रीजन मुझे लेना पड़ेगा। अच्छा, आपको यहाँ पर जो है वो एक मैट्रिक्स ड्रॉ करना पड़ेगा, और इसमें जी कहाँ पर जो है वो ट्रू पॉजिटिव आएंगे और कहाँ पर जो है वो फॉल्स नेगेटिव आएंगे। सर डायगोनल फर्स्ट कॉलम में जी फर्स्ट हाँ, कौन सा आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर सेकंड सेकंड कॉल यहाँ बल्कि इसके ऑपोजिट में क्रॉस में ट्रू 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 नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया जी। और यहाँ पर फॉल्स नेगेटिव। जी फॉल्स नेगेटिव आ जाएगा। था वो नेगेटिव लेकिन आपने उसको अच्छा था पॉजिटिव और आप उसने नेगेटिव डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पर नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव। चलिए, तो इसका मतलब है कि आप इन वैल्यूज को जब फिल करेंगे तो आपके पास जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनेगा वो कैसे बनेगा जी? फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव, मतलब कि यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो जब आपके पास मैट्रिक्स बन जाता है तो आप रिमेनिंग पैरामीटर जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। मीन, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, रिकॉल या एफ स्कोर आप या एफ में गया। अच्छा मुझे यहाँ पर ये बताएं कि अगर मैं ये थ्रेशोल्ड चेंज कर दूं, थ्रेशोल्ड चेंज करके
मैं कर देता हूँ से 0.7, तो क्या उस केस में कंफ्यूजन मैट्रिक्स पर कोई इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? इन सर दैट इस एग्जांपल में नहीं आएगा, नहीं जी आएगा सर, इस नहीं एग्जांपल आएगा में। सर, अच्छा, नहीं और आएगा इस एग्जांपल में। अगर मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल थ्रेशोल्ड में जो है वो से कर देता हूँ 0.4, तो फिर आएगा सर। ये से फिर होगा। यानी कि फिर कुछ वैल्यूज फिर आएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव में जो है वो कुछ वैल्यूज नेगेटिव से कहां पर चली जाएंगी? पॉजिटिव के अंदर जो है वो चली जाएंगी। पॉजिटिव आउटपुट चेंज हो जाएगी ना सर? जी डेफिनेटली, यानी कि आपके पास वो थे अगर 0 तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? आप उसको 1 में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। तो इसी तरीके से आपके पास जब थ्रेशोल्ड चेंज होते हैं तो आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स चेंज होता है, और कंफ्यूजन मैट्रिक्स चेंज होने से आपके पास जो है वो बाकी जितनी भी एफ स्कोर है, एक्यूरेसी है या प्रिसीजन है, रिकॉल है, उनकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये जो आप बेसिकली बार बार जो है वो अपनी ट्रेनिंग, टेस्टिंग या ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें आप एक्चुअली ये थ्रेशोल्ड सेट कर रहे होते हैं जहाँ पर आपका डाटा मैक्सिमम जो है वो एक्यूरेटली जो है वो क्लासिफाई हो जाए। तो ये आपके पास बेसिकली जो है वो थ्रेशोल्ड जो है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके चेंज होने से आपकी जो है वो ओवरऑल जो तमाम पैरामीटर है, एवेल्युएशन पैरामीटर, उनकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाती है। अच्छा, अभी हमारा जैसे ही सेशन जो है वो एंड होगा तो हम इंशाल्लाह एज पर रूटीन जो है वो 9:50 पे जो है वो अपना सेकंड सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। 9:50 के ऊपर हम जो है वो नया सेशन अपना स्टार्ट करेंगे। तो लेकिन फिलहाल जो है वो यहीं पर आप देखें तो ये आपके पास वो पैरामीटर है सारे, इनको आपने जो है वो डिटरमिन करना है। जैसे ये मैट्रिक्स बन जाता है तो आप उसके बाद जो है वो इजीली रिमेनिंग पैरामीटर आप जो है वो डिटरमिन कर लेते हैं। अब इसी की बेस के ऊपर आप थ्रेशोल्ड को अगर वेरी करते हैं, आपके